सुंदर वन के जंगलों में सभी जानवर मिलजुल कर एक साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों तक बारिश नहीं होने के कारण इस बार सभी जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। तभी हाथी दादा सभी जानवरों की सभा बुलाते हैं और कहते हैं, हमें कुछ दिनों तक अपना खाना एक दूसरे को मिल बांट कर खाना होगा। जिसको जो भी मिले सभी के साथ बांटना होगा। शायद कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब सब जानवर खाना की खोज में जंगल में दूर दूर जाते। वही नत्थू बंदर भी जंगल में खाने की तलाश जारी रखा था। तभी उसे वही पेड़ के पास एक मटका दिखाई देता है। उस बंदर को प्यास भी लगी थी। जैसे ही नत्थू बंदर मटके में देखता है तो वह एकदम से सूखा रहता है। नत्थू बंदर निराश होकर वहीं बैठ जाता है। तभी नत्थू बंदर ने एक कंकर को लेकर मटके की ओर फेंका। अचानक से उस मटके में से 100 पत्थर निकल गए। अब नत्थू बंदर ये देखकर डर गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद उस मटके में फिर से एक फल का टुकड़ा फेंका। नत्थू बंदर ने देखा उस मटके में से फिर से ढेर सारे फल बाहर आ गए। बंदर ने पेट भर फल खाए और अब वह ये समझ चुका था कि यह एक जादुई मटका है। उसने यह बात सभी जानवरों को बताई। सभी जानवरों का पेट अब आराम से भर जाता, क्योंकि वह मटका एक का 100 गुना देता था। लेकिन ये बात जाकर किसी ने जंगल के राजा शेर को बता दी। शेर तुरंत हाथी दादा के पास आ गया और सभी जानवरों को आदेश दिया कि तुम्हें जो भी चीज इस जंगल से मिली है वो लाकर हमारी गुफा में छोड़ दे, क्योंकि हम इस जंगल के राजा हैं। सबसे पहला अधिकार हमारा है उस वस्तु पर, नहीं तो हम सबको मार देंगे। तभी हाथी दादा ने बोला, महाराज जो चीज हमें मिला है हम लाकर छोड़ देंगे। अब उस शेर ने मटके को देखा, सोचा इसमें क्या खास है। शेर ने मटके में झांक कर देखना चाहा, तभी वह मटके में गिर गया। और फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। अब उस मटके से एक के 100 शेर निकले और सभी एक दूसरे को मारकर खत्म हो गया। ये बात सभी जानवरों को नत्थू बंदर ने बताई। सभी खुश हो गए और जंगल में बरसात भी शुरू हो गई थी। तब हाथी दादा ने कहा, इस मटके को दूर ले जाकर फेंक दो, क्योंकि इसके फायदे के साथ नुकसान भी है। और वैसे भी हमें अपनी मेहनत और कर्म पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए।